आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश की नारी पति को गलत मार्ग से सही मार्ग पर लेकर के आती है। हम सभी जानते हैं एक राजा की बेटी थी विद्योत्तमा, बहुत अधिक ज्ञानी थी, विद्वान थी, वेदों की ज्ञाता थी। तो जब वो विवाह के योग्य हुई तो उसने अपने पिता के सामने शर्त रखी कि पिताजी, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा अर्थात ज्ञान में पराजित करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो पिता ने उसकी बात को स्वीकार किया और बाहर के राज्यों के जितने भी राजकुमार थे, बड़े बड़े जो राजकुमार थे, सबको बुलाया शास्त्रार्थ के लिए। सारे के सारे राजकुमार इकट्ठा हुए, विद्योत्तमा उनके सामने बैठी और शास्त्रार्थ होने लगा। लेकिन कोई भी राजकुमार शास्त्रार्थ में, ज्ञान में विद्योत्तमा को पराजित नहीं कर सका। विद्योत्तमा को कोई पराजित ही नहीं कर सका। तो क्या हुआ, सभी राजकुमारों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सभी खाली हाथ जाने लगे और जाने लगे तो चलते चलते उन्होंने सोचा कि विद्योत्तमा ने भरी सभा में हमारा अपमान किया है, इसलिए इस बात का हम बदला लेंगे। और रास्ते से जब वो चल रहे थे सभी राजकुमार एक साथ, तो वो देखते हैं कि एक पेड़ पर एक काला कुरूप व्यक्ति बैठा हुआ था और एक पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ था। और वो व्यक्ति इतना अधिक मूर्ख था कि जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। इससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काट रहा था। तो राजकुमार समझ गए कि इस व्यक्ति से मूर्ख दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने योजना बनाई, सभी राजकुमारों ने मिलकर उस व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारा, उसे भगवा वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क पर तिलक लगाया, माला पहनाई और उसे कह दिया, समझा दिया कि तुम कुछ बोलना मत, मौन रहना। और समझा बुझाकर विद्योत्तमा के पास लेकर के गए और विद्योत्तमा से कहते हैं सभी राजकुमार कि ये हमारे गुरुदेव हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ये आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन शर्त एक ही है, इनका मौन व्रत है, ये बोल नहीं सकते, केवल इशारों से आपके सवालों का जवाब देंगे। तो विद्योत्तमा शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। अब शास्त्रार्थ के लिए बैठे तो विद्योत्तमा पहला प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? एक उंगली दिखाती है। एक उंगली दिखाने का मतलब था कि परमात्मा एक है। लेकिन जो सामने वो मूर्ख व्यक्ति बैठा था, वो क्या सोचता है मन में कि ये लड़की मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए वो दो उंगलियां दिखाता है। तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्योत्तमा पूछती है राजकुमारों से कि आपके गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? तो राजकुमार क्या कहते हैं छल के साथ कि आपने कहा परमात्मा एक है, लेकिन हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ प्रकृति भी तो है और प्रकृति और परमात्मा मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। विद्योत्तमा के सवाल का उसे उत्तर मिला, संतुष्ट हुई वो। फिर विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न पूछा, 5 उंगलियां दिखाई, मतलब पंच तत्वों से हमारा यह शरीर बना है। लेकिन सामने बैठे उस मूर्ख व्यक्ति को लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उसने 5 उंगलियों का ऐसा बंद करके मुक्का दिखाया। क्या सोचकर कि तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। विद्योत्तमा पूछती है राजकुमारों से कि आपके गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? राजकुमार कहते हैं कि आपने कहा कि पंच तत्वों से शरीर बना है, लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना है कि ये 5 तत्व आपस में संगठित हो जाए, जुड़ जाए तो ही इनका महत्व होता है। 5 तत्वों को आपस में जुड़ना पड़ता है, तब इनका महत्व होता है। तो विद्योत्तमा उस उत्तर से भी संतुष्ट हुई। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न विद्योत्तमा ने पूछे और सभी राजकुमारों ने छल के साथ विद्योत्तमा को अंत में पराजित कर दिया। विद्योत्तमा ने हार स्वीकार की और शर्त के अनुसार उस व्यक्ति से उसका विवाह हुआ।
और विवाह के बाद उसके साथ उसके घर जाती है। जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और जैसे ही घर गई तो 1 मिनट के अंदर विद्युतमा को सारी बात समझ में आ गई कि मेरे साथ कितना बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, सब कुछ समझ गई। और वो तो एक राजा की बेटी थी, यदि चाहती तो उसी क्षण उस व्यक्ति को छोड़ के अपने घर आ सकती थी, लेकिन विद्युतमा ने ऐसा नहीं किया। विद्युतमा ने उस चुनौती को स्वीकार किया। पहले दिन से ही उस मूर्ख व्यक्ति को उसने पढ़ाना शुरू किया, लिखाना शुरू किया, उसे संस्कृत सिखाई, व्याकरण सिखाया, भाषा का ज्ञान कराया। धीरे धीरे उसे वेद पढ़ाए, ग्रंथ पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए और वही मूर्ख कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास बने। ये एक नारी की प्रेरणा है। आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश की नारी बिगड़े हुए पति को सुधारने की क्षमता रखती है। इतनी अधिक शक्ति होती है नारी में।